जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा को, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा को, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक को। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे सात संगत जी को मेरा जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कितना सत्संग है, मैं गिनना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा का ये मैसेज आ रहा था बहुत दिन से कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि पहले मैं बता दूं कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 13 जनवरी 2024 से है। और इतने कम समय में गुरुजी से मुझे जुड़ के बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा, बहुत कुछ मिला मुझे। ऐसा लगता है कि अब जीने का ऐसा लगता है कि अब जीने का एक नया उम्मीद मिल गई। ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी बहुत प्यारा है। पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, परेशान हो गई थी पूरे अपने लाइफ में, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मुझे जीना है। मेरा ज़िंदगी बहुत कीमती है। हाँ, इंजॉय करो इसको। गुरुजी भी यही कहते हैं कि जितने दिन का भी ज़िंदगी है इसमें पॉजिटिव रहो और अच्छा कर्म करो और खुश रहो, हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहो। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। गुरुजी बहुत ढेरों ब्लेसिंग दिए हैं, 777 का ब्लेसिंग दिए हैं बहुत। और ब्लैक मैजिक की वजह से जो मैं परेशान थी वो सारे ब्लैक मैजिक मुझ पे काट दिया गया। और गुरुजी काट दिए हैं, जो भी ब्लैक मैजिक था हमको तंग कर रहा था वो अब नहीं है मेरे ऊपर। गुरुजी काट दिए हैं। इतने कम समय में गुरुजी मुझ पे इतनी कृपा की, इतना कृपा की, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मेरा अच्छा दिन भी आएगा। मैं तो ज़िंदगी से हार ही गई थी, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मैं अगर गुरुपा के शरण में कोई भी इंसान जाए तो वहाँ पे जीत निश्चित है। इतना कम समय में इतना खुशी मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दो मंथ, तीसरा मंथ चल रहा है मेरा, दूसरे 2 ही मंथ हुआ है। 2 मंथ में हमको इतना पॉजिटिविटी फील हुआ। कभी कभी परेशान हो जाती तो मैं गुरुपा से कहती, प्रभु जी अब छोड़ दो, मैं नहीं करूँगी कोशिश, मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ। फिर मेरे को गुरुपा पॉजिटिव कर देते। और और मेरे जो भी परेशानी आ रहा था वो सब ख़त्म हो गया। कोई परेशानी नहीं है, घर में रिलेशन सब सही हो गया। घर परिवार सब सुख शांति है, पहले से शांति है। अब लड़ाई झगड़ा हमारे घर में नहीं होता। हाँ, मैं जिस चीज़ से परेशान हूँ अपने रिलेशन से, जितना दुख मैं देख चुकी हूँ अपने लाइफ में शादी के बाद, तो कोई अगर मैं कुछ बोल भी देती हूँ गुस्सा में पति को एहसास दिलाने के लिए कि हाँ आपने ऐसा किया, तो मेरे पति जवाब नहीं देते, अब सुनते हैं चुपचाप। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि गुरुपा ने उनको भी एहसास करवा दिए कि देखो तुम गलत थे, वो सही थे। हाँ, अपनी पत्नी को जाके उससे माफ़ी मांगो, ये वो मतलब गुरुपा सब एहसास करा दिए उनको, सही गलत का पहचान करा दिए। अब वो भी समझ गए हैं कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। वो जो भी थर्ड पार्टी में थे अब नहीं है वहाँ पे। हाँ, बस मतलब आके मुझसे कुछ बोले तो नहीं है, लेकिन उनका हाव भाव सब मुझे बता दिया। गुरुपा का जो मैसेज है सब मुझे बता दिया कि हाँ मेरे पति अब सही राह पे हैं। अब उस जो बीत गया उसको उलट के नहीं देखेंगे और उससे बहुत दूरी बना लिए हैं। अब दोबारा कभी उस लाइफ में नहीं जाएंगे और बहुत पछतावा है उनको अपनी गलती पर। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा मेरे पति जल्दी से जल्दी आके मुझसे कह दे, सारा बात कह दे कि हाँ जो कि ये गलत किए तुम सही, हम गलत है और अब नहीं करेंगे। आप दुनियादारी छोड़ के मेरे घर परिवार में आ जाए, मम्मी पापा को खुश रखे, मेरे बच्चों का केयर करे, मेरा केयर करे। मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को, मेरे सासू माँ ससुर जी को वो दुनिया का सारा खुशी दे, उनको सुख शांति दे, चैन दे। हाँ, एक बेटा का जो फर्ज होता है वो पूरा करे। हाँ, उनको ना परेशानी से निकाले, मतलब जो भी परेशानी है मेरे पापा जी हैं अकेले झेलते हैं, मम्मी अकेले झेलती है, हम अकेले झेलते हैं, सबको सब सही करे, क्योंकि वही है घर में जो सब कुछ सही कर सकते हैं और कोई नहीं है वैसा।
तो हर माँ बाप का बुढ़ापा का सहारा एक बेटा होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ प्रभु जी उनको इस लायक बना देना, प्रभु जी इस लायक बना देना कि मेरी मम्मी पापा को सबसे पहले प्यार करे, मेरे सासू माँ ससुर जी को दुनिया का हर खुशी दे। हाँ, वो अच्छा वाला बेटा बन जाए, अच्छा वाला पिता बन जाए, अच्छा वाला पति बन जाए, अच्छा वाला भाई बन जाए। जो भी बुरा कर्म किए सब उनको, जितना भी बुरा कर्म किए सबको माफ़ कर दो प्रभु जी। और जो भी करवाना है मुझसे करवा लो प्रभु जी। मेरा मतलब है कि जो भी पाप किए हैं तो उसका मैं चुकता कर दूंगी। मेरा कहने का मतलब है कि हम उनकी पत्नी हैं तो हमसे करवा लो प्रभु जी, जो भी सेवा लेना चाहते हो। लेकिन मेरे पति को माफ़ कर दो प्रभु जी और सही कर दो मेरे पति को। दोबारा ऐसा गलती कभी ना कर दे, कभी मुड़ के ना देखे। और उस जो थर्ड पर्सन में गए थे उसकी तरफ तो कभी मुड़ के ना देखे। मैं चाहती नहीं हूँ, या तो उसको यहाँ से हटा दो प्रभु जी, या फिर मुझे यहाँ से हटा दो, साइड कर दो, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे। आप तो बेटर जानते हो मेरे विषय में, जो आपको अच्छा लगे वही करना प्रभु जी। लेकिन हाँ, मुझे दिखाओ, असली चेहरा दिखाओ, दुश्मन मेरा कौन है, कौन जो हमको इतना दिन से परेशान कर रहा था। क्योंकि मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाही। हाँ, गुस्सा आता है, कोई गलत काम करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उस इंसान से, लेकिन मैं जलती नहीं हूँ किसी को देख के, ना ही किसी का बुरा करने का सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे हम खुश रहे, सब कोई खुश रहे, सब कोई अच्छा कर्म करे, कोई किसी से जेलसी ना रखे, बस यही मैं चाहती हूँ। और गुरुपा बोले हैं कि दुनिया का हर खुशी तेरे पास होगा। अब इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो गया और तुमको अब अपनी खुशियाँ का तैयारी तू कर, घर में सत्संग कर। तो बस मेरा पति जब सही हो जाएंगे, जब मैं पैसे देने लगेंगे तो मैं सत्संग करूँगी। मेरा तो दिल करता है बड़ा वाला सत्संग करूँगी, मैं पूरा अच्छा से गुरुपा का जो मेरे दिल में है उस टाइप से सत्संग करूँगी। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात का होता है कि गुरुपा मेरे जीवन में आए और गुरुपा हमको इतना ब्लेस किए, मेरे परिवार को ब्लेस किए कि हम इस काबिल हो गए कि अपनी मम्मी पापा का सुख दुख हमको बहुत महसूस होता है। वैसे तो मम्मी पापा को शुरू से मैं मानती थी, लेकिन मेरे घर में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी था ना, उसके वजह से मम्मी सब बहुत झगड़ा उगड़ा करती थी हमसे। लेकिन आज की डेट में जब नेगेटिविटी ख़त्म हो गया है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मैं हूँ भी भाग्यशाली, क्योंकि महाशिव मुझे कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। और सच में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि स्ट्रगल की हूँ तो उसका फल भी मीठा आया है। हाँ, और मैं पिछली जो भी बातें सबको भूल चुकी हूँ, मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती हूँ, बस कर्म करना चाहती हूँ। किसी का काम आना चाहती हूँ, किसी का मदद करना चाहती हूँ, किसी को धन देना चाहती हूँ, जो भी जिसको जिस चीज़ का ज़रूरत है मैं उसे देना चाहती हूँ। और मैं कर्म करना चाहती हूँ। कर्म तो मैं शुरू से ही की। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रभु जी मैसेज करते हैं मुझे। मैं शिव गुरु से जुड़ी हुई थी पहले से भी, अभी भी जुड़ी हुई हूँ। तो गुरुपा का सत्संग ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि गुरुपा मुझे डांटते हैं कि सत्संग सुन, तो ज़्यादा सुनती हूँ। लेकिन शिव गुरु से भी मेरे पहले तो शिव गुरु से ही जुड़ी ना, तो शिव गुरु के बाद मैं गुरुपा से जुड़ी। तो शायद वही हमको गुरुपा से जोड़ दिए। तो शिव गुरु का मैसेज आता था कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छी हो। सो इतना ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर हुआ फिर भी तुम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ी। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतनी अच्छी हूँ और अच्छी ही रहूँ। और मुझे मेरा जीने का उद्देश्य मेरे गुरुपा बता दिए, मेरे शिव गुरु बता दिए कि मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ। हाँ, मतलब होता है ना, आईना दिखा दिए मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आईना दिखा दिए। तो मैं बस अच्छे अच्छे कर्म करना चाहती हूँ। और जो भी गलती मुझसे हुई है, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ महाशिव जी, समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और एक बात और, मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि चूरमे का लड्डू का भोग लगाओ हनुमान जी के मंदिर में जाके, और काली माता को चुंदरी चढ़ाओ, और साईं बाबा के मंदिर में जाके गेंदा का फूल चढ़ाओ। इस टाइप से मैसेज आ रहा था। तो प्रभु जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक मेरा रिलेशन ठीक नहीं होता तब तक ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं कहीं आ जा सकती हूँ। जब मेरा पति सही हो जाएंगे तो मैं आएंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगी, जैसे ही मेरे पास पैसा आता है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ प्रभु जी, आज मुझे ना बहुत मन कर रहा था, मन क्या कर रहा था, मैसेज आ रहा था और तीसरा बार ये आ गया है कि हनुमान जी को ये करना है। तो आज लड्डू, मेरे पास पैसा नहीं था तो नहीं कर पाई। जब भी होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। कोई और सेवा लेना है प्रभु जी तो प्लीज़ ले लीजिए। जैसे किसी गरीब को मैं दान दे दूँ, जो मेरे पास है, चावल गेहूँ आटा जो भी मेरे पास है उस टाइप से, या फिर कपड़ा, जो भी है मेरे पास, पैसा तो नहीं है मेरे पास, और कुछ जो भी है उससे हम उसका सहयोग कर देंगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं एक दूसरे का काम आऊँ, मैं किसी के काम आऊँ। हर दिन मैं
दान करूँ, एक दूसरे का सहयोग करूँ, किसी रोते हुए को चेहरे पे मुस्कान लाऊँ, यही मेरा मैं पता है किसी को खुश देख के ना बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो ये मैं पूजा करती हूँ तो गुरुपा का स्वरूप तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मोबाइल में ही फ़ोटो निकाल के मैं गुरुपा का मंत्र चलाती हूँ और मंत्र मन में जाप करती हूँ और पूजा करती हूँ और गुरुपा को मैं भोग लगाती हूँ। अभी तो मैं काढ़ा प्रसाद नहीं बनाई हूँ एक बार भी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि गुरुपा का स्वरूप कहीं से मिल जाए, उसके बाद मैं काढ़ा प्रसाद बना के सत्संग करूँगी। तो प्लीज़ गुरुपा मुझे स्वरूप दिला दो प्रभु जी, प्लीज़ मेरा दिली इच्छा है कि आपका स्वरूप मेरे पास आ जाए, मैं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है प्रभु जी, प्लीज़ स्वरूप भेज दो प्रभु जी कहीं से भी। तो मेरे पास स्वरूप आ जाए तो काढ़ा प्रसाद बना के मैं वो सत्संग करूँगी। और गुरुपा अपने चरणों में जीवन भर रखना, जब तक जीऊँ, जब तक मेरे सांसें चले तब तक रखना प्रभु जी, कभी भी अपने से दूर ना करना प्रभु जी। अगर मैं कहीं गलती करूँगी तो प्लीज़ मुझे समझाना प्रभु जी। अब मेरा यकीन है, क्योंकि अब करते भी ऐसा ही हो, मैं गुस्सा भी होती हूँ, आप मुझे मनाते हो, समझाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और मैं ये दुआ करती हूँ कि जो भी संगत जी है, जिस भी रिलेशन में परेशान है, फाइनेंशियल परेशान है, हेल्थ इशू है, तो उन सबको गुरुपा उन सब पे भी कृपया करना प्रभु जी, क्योंकि मुझे ना किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। मैं चाहती हूँ मैं खुश हूँ तो अगला भी खुश रहे। हाँ, मुझे ना अगला के खुशी में भी ही खुशी होता है। मैं सबको खुश रखना चाहती हूँ प्रभु जी, अपने बच्चे को, अपने मम्मी पापा को, अपने पति को, सबको खुश रखना चाहती हूँ। मैं नित्य नियम धर्म अच्छा काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे परिवार भी अच्छा कर्म करे। मेरा मतलब है सुबह उठ के नहा के पूजा पाठ करके तब खाना खाए, इस टाइप से अच्छा लगता है हमको। और मेरे पति अभी नहीं जुड़े हैं, तो गुरुपा प्लीज़ मेरे पति को भी जोड़ लीजिए, और मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों के साथ, मम्मी के साथ हमको डुगरी मंदिर या फिर बड़ी मंदिर जहाँ बुलाना चाहते हैं, प्लीज़ प्रभु जी मुझे जल्दी बुलाओ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लग रहा है कब मिलूँ आपसे। हाँ, पता नहीं मेरे कितने कर्म हैं जो भी कटे नहीं हैं, इसलिए मैं आ नहीं रही हूँ। प्लीज़ गुरुपा एक बात और प्रभु जी, आप कल मैं एक सत्संग सुनी थी आंटी जी का कि जो गुरुपा अपने पे कष्ट ले लेते हैं। हाँ, तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा हमसे कटवा लो, हमको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप अपने पे कष्ट लेते हो। अगर मैं परेशान जल्दी करती हूँ ना कि जल्दी चाहिए, तो प्लीज़ प्रभु जी आप मेरा कष्ट अपने पे ना लेना, इससे मेरा आत्मा बहुत दुखी हो रहा है। क्योंकि प्रभु जी मुझसे ही कटवा लेना, चाहे मुझे ना खुशी मिले, पर प्रभु जी आपको कष्ट हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है ना प्रभु जी, ऐसा ना करना। मैं ही काटूंगी, भले ही कितना टाइम लग जाए, मैं ही काटूंगी। बस आप मैसेज के थ्रू मुझे बता देना कि तुमको ये करना है, मैं करूंगी, जितना सक्षम होंगी मैं करूंगी। लेकिन प्लीज़ प्रभु जी मेरा दिल दुखा जाता है, नहीं करना प्रभु जी, प्लीज़ आप मेरा कष्ट अपने पे लेके मुझे और कष्ट मत देना प्रभु जी। क्योंकि आप तो इतने अच्छे हो प्रभु जी, आप महाशिव हो, आप तो सबको, आप ऐसा क्यों करते हो प्रभु जी कि अपने भक्त को खुश रखने के लिए अपने आप पे कष्ट लेते हो। मुझे बर्दाश्त नहीं है प्रभु जी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं झेल लूँगी सब, लेकिन आपको दर्द में देख के मैं और दर्द में हो जाती हूँ, मैं नहीं झेल पाऊँगी। यही सब गुरुपा का जितना बखान किया जाए उतना ही, बहुत रहमत है उनका। और मुझे गुरुपा का आदेश आ रहा था कि तुम अपने सत्संग को जोड़ो, संगत को जोड़ो, तो मैं अपनी दीदी को जोड़ी हूँ, और भी 2 दीदी है उनको भी जोड़ूंगी, और मैं देख रही हूँ सबको जोड़ूंगी, और सब गुरुपा का ब्लेसिंग सबको मिले। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि प्रभु जी की कृपा से मेरा ज़िंदगी में इतना पॉजिटिविटी आया, खुशी आया, अब कोई भी परेशानी नहीं है, अब मुझे टेंशन नहीं होता है, मैं दुखी नहीं होती हूँ। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर बेले का शुक्राना, बेअंत शुक्राना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना प्रभु जी, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ
13 जनवरी 2024 से शुरू हुई, जो कि मैं पहले अपने सत्संग में बता चुकी हूँ। और इसके पहले मैं शिव गुरु से जुड़ी हुई थी। तो शायद शिव गुरु ने ही गुरु जी को भेजे मेरे पास मेरी मदद के लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी अपने लाइफ में। वो परेशानी मेरा ब्लैक मैजिक के वजह से था। बचपन से ही मेरे पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा था और मुझे समझ में पूरा आ रहा था, लेकिन मुझे सलूशन नहीं मिल पा रहा था। शादी के बाद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं बीता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, ये सब होते ही रहा। तो फिर चलते चलते रहा, समय चलते रहा। फिर अचानक मुझे पता चला कि ये ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक पहले मैं तो जानती भी नहीं थी सब क्या होता है, मतलब उतना नहीं केयर की। जैसे मेरे आँख में पट्टी लग गया था, कुछ भी केयर नहीं की। तो फिर पता चला, तो मैं हर जगह, बहुत जगह, जहाँ जहाँ मेरा मन किया, जहाँ से लगा कि हाँ मुझे फ़ायदा है, यहाँ हो रहा है ये वो, तो मैं बहुत कोशिश की, लेकिन रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया। पता नहीं, मैं करती तो थी पर पता नहीं होता था कि नहीं होता था, ये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर शिव गुरु से जुड़ी रही मैं। उसी बीच मेरा मोबाइल टूट गया, मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुआ तो मेरा मोबाइल तोड़ दिए, उन्हीं का खरीदा हुआ था। तो फिर वो क्या कहते हैं, फिर मुझे बहुत अफसोस, भगवान बोले, भगवान क्यों मुझसे दूर हो गए प्रभु जी, मुझे अपने आप से क्यों दूर किया प्रभु जी, क्यों किए। तो फिर कोई नहीं, फिर भी विश्वास था मेरे को भगवान पे। अब मुझे ना भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि मैं छोटी थी, बुद्धि नहीं था उतना, छोटी थी। तब मुझे याद है कि जब मैं ना उसी समय शायद मेरे साथ कोई धोखा हुआ था, तो मैं ना सोची, उसी समय फैसला की थी। मैं अंतर मन मेरा कह रहा था कि नहीं, सारा दुनिया झूठा है, केवल भगवान ही सच है। क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं शुरू से। ब्लैक मैजिक की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मुझे समझ में आता नहीं था कुछ। तो फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। लेकिन हाँ, मैं रुकी नहीं, मैं चलती रही। मुझे लेकिन पता है, हर चीज़ में प्रॉब्लम, हर चीज़ मैं आज जैसे रुक सी गई थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अब मुझे इस बात से बहुत परेशानी होता था, बहुत ज़्यादा परेशानी होता था कि मैं, सब लोग, दुनिया आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों पीछे हूँ। सबका जीवन मेरा क्यों ऐसे है, मतलब अजीब अजीब सा। तो फिर पता चला, फिर बहुत परेशानी झेलना पड़ा हमको। फिर जाके अब शिव गुरु से जुड़ने के बाद फिर मैं सही रास्ता को चूज की। मुझे हिम्मत मिला, वो मुझे प्रोटेक्शन दिए और सही राह दिखाए। और मुझे बहुत खुशी हुआ जब मेरे दिल को ना सुकून मिला कि चलो अब मैं सही जगह पे आ गई हूँ। और वैसे मुझे लगता था ना कि मेरे जीवन में खाली सा लगता था कि हाँ, सब कुछ होते हुए भी लगता था कि कुछ नहीं है मेरे जीवन में, कुछ खाली सा है। तो हाँ, मुझे यही कि मतलब वो कि अच्छे से कोई भी हमको समझाए, मेरा सपोर्ट करे, हम कहाँ गलत है कहाँ सही है बताए मुझे। तो शिव गुरु मिले, उसके बाद से गुरुपा मिले, समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता मिले, और मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा। और भगवान को तो मैं ऐसे शुरू से ही मानती थी, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से मैं उनसे दूर होती चली गई। जैसे कि वहाँ मायके में शादी के पहले शिव जी को भोग लगाना, सावन में बेलपत्र चढ़ाना, पूजा करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर अब समय कहिए या फिर ब्लैक मैजिक कहिए या फिर बुद्धि का कमी कहिए, जो भी कहिए, सिचुएशन चाहे जो भी हो, परेशानी चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, तो फिर ना मुझे फिर धीरे 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 मुझे, जब मैं वो गुरुपा से जुड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुपा से शिकायत भी करती कि प्रभु जी को छूने वाला नहीं मेरा। मैं हिम्मत हार गई थी, सोचिए अब कुछ होगा ही नहीं मेरा। तो मैं फिर मुझे प्रभु जी फिर हिम्मत दिए। जब मैं हारती ना फिर मुझे हिम्मत देते, जब मैं गिरती फिर उठाने तुरंत चले आते। जब मैं कुछ करती सोचती नहीं नहीं अब नहीं होगा मुझसे। नेगेटिविटी जब भी मेरे अंदर आता ना, प्रभु जी तुरंत आके थाम लेते मुझे। पता नहीं सत्संग प्रभु जी मुझे बुलवा रहे हैं किसके लिए, किस सत्संग के, किस संगत के लिए बुलवा रहे हैं। पर मैं जो भी बोल रही हूँ वो मेरे को गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। और अभी मेरे को बहुत फ़ायदा है उनसे। मेरा मतलब है कि अब मैं जीने के लायक हो गई हूँ, अब मैं पॉजिटिव हो गई हूँ, मेरा घर परिवार में शांति हो गया है, मायके वाला भी सही और ससुराल वाले भी, मतलब हमसे जुड़े जो भी इंसान हैं सब
पॉजिटिव हो चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है जीने में। पहले तो मन करता था ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है जीने का मन कर रहा है। मतलब बहुत अजीब सा खुशी महसूस हो रहा है, लग रहा है ग्रुपा मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, परिवार कुछ भी नहीं, बस मेरा ग्रुपा, पहले मेरे ग्रुपा आए पहले, क्योंकि पहले ग्रुपा है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो वही किए हैं ना ग्रुपा। अगर गुरुप्पा नहीं होते तो मेरा तो कुछ होने वाला था नहीं, इसलिए पहले मुझे गुरुप्पा चाहिए। और गुरुप्पा मतलब गुरुप्पा हमको हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, और मेरे घर परिवार में जो भी परेशानी है, जो भी बचा कुचा है, उसको भी सही कर दो प्रभु जी। मुझे पता है वो सब सही हो जाएगा, क्योंकि मैं गुरुप्पा से जुड़ गई हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है। और अब कहीं से डर नहीं लगता, अब बहुत अच्छा लगता है। मैं अमृत बेला संभाल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को गुरुपा का ड्रीम दर्शन भी हुआ है, और मैं चाय प्रसाद में उनका दर्शन की तितली के रूप में। और मैं स्वरूप तो नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास स्वरूप नहीं है। तो जब गुरुपा चाहेंगे तो खुद ही मेरे पास चले आएंगे। और गुरुपा कह रहे हैं कि घर का सफाई करो, हाँ शरीर का सफाई करो, और मंत्र जाप करो, और गायत्री मंत्र का जाप करो, और वो सुखमिनी साहब का पाठ करो, और जगजीत साहब का पाठ करो, शब्द सुनो, यही सब कह रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे जो हो रहा है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा कल्याण हुआ वैसे सारे संगत जी का भी कल्याण हो। दुनिया में जो भी दुखी हो वो दुखी ना रहे, क्योंकि गुरुपा है, गुरुपा को मानो, सब सही होगा। और हम सब कोई अच्छे कर्म करो, क्योंकि ना हमारा भाग कर्म से बदलता है। हमारा अच्छा कर्म रहेगा तो गुरुपा तो स्वयं चले आएंगे। हाँ, तो कर्म प्रधान है, सर्वप्रथम कर्म करो, मीठा वाणी बोलो। चाहे आपसे कितना भी कोई दुश्मनी करे, उससे कोई ना देना नहीं, उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, बस अपना कर्म सही रखना है। हाँ, सेफ्टी रहो, किसी से कोई ना देना नहीं, बस अपने घर में रहो, मंत्र जाप करो, घर का काम करो, परिवार का सहयोग करो, एक दूसरे का सहारा बनो, और सेवा करो, सिमरन करो, बस यही। दुनियादारी छोड़ दो, दुनियादारी में रहोगे तो भटकते रहोगे, कभी सही रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, और ग्रुपा से जुड़ जाओगे तो फिर लाइफ तो बेटर ही क्या हम कहें। ग्रुपा से जुड़ने के बाद क्या होता है वो संगत जी को अच्छी तरह पता होगा। तो मेरे पे जितना ब्लैक मैजिक था सब ग्रुपा काट दिए, इतना कम समय में इतना अच्छा रिजल्ट प्रभु जी दिए। और पता है मेरे को प्रभु जी क्या मैसेज करते हैं? मैसेज वो 7777, हाँ, का ब्लेसिंग दिए हैं तितली के रूप में। तितली हर दिन मुझे दिखाई देती है, तितली का दर्शन होता है, कबूतर का भी होता है। और जैसे मानो कि गुरुपा का ना ब्लेसिंग का बौछार हो रहा है मेरे ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है जीने में। और मेरे पति का व्यवहार में चेंज आया है, मेरा बच्चा भी सही है, पहले से अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। अब ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कोई दुख ही नहीं है, कष्ट ही नहीं है, बस सेवा सिमरन ध्यान भजन कीर्तन और यही सब करें और कुछ नहीं। और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वो भी मैं सोच रही हूँ जॉब के लिए कहीं, देखिए अब गुरुपा का आशीर्वाद रहेगा तो वो भी हो जाएगा। और क्या, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुआ है प्लीज़ प्रभु जी मुझे माफ़ करना। और एक बात और प्रभु जी, ये जो आप करते हो ना कि अपने भक्त का कष्ट अपने आप पे ले लेते हो, मुझे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता प्रभु जी, प्लीज़ मुझसे कटवा लेना, मुझे समझा देना, बता देना कि देखो तुमको ऐसे करना पड़ेगा, वैसे मैं कर लूँगी, कोशिश करूँगी। लेकिन प्रभु जी प्लीज़ अपने आप को दर्द दे के मुझे खुशी ना दो, अपने आप को दर्द दे के मुझे खुशी ना दो प्रभु जी, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे प्रभु जी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो मेरा भी कोई फ़र्ज़ है अपने पिता के प्रति। तो प्लीज़ प्रभु जी, मैं तो आपको तो पता ही है गुरुपा कि मुझे किसी को दुखी देखना पसंद नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो मैं खुश, ये तो मेरा शायद जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे इस पे बहुत गर्व है, मुझे बहुत खुशी है। गुरुपा मैसेज करते हैं कि तुम्हारा दिल ना कोरे कागज़ की तरह साफ है, तुम्हारे हृदय में कुछ भी नहीं है, तुम इतनी पॉजिटिव हो, लेकिन वो क्या कहते हैं, तुमको ऐसा माहौल मिला जिसकी वजह से तुम नेगेटिव हो गई। तो कोई नहीं, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तुम बस मैं ग्रुपा मैं ये मेरी एक ही अरदास है कि जल्दी से जल्दी मेरे को मंदिर, डोगरी मंदिर या बड़ी मंदिर, आप जहाँ बुलाना चाहते हो बस बुला लो मुझे, मेरे पति को, मेरे दोनों बच्चों को और मेरी सासू माँ को। प्लीज़ प्रभु जी बुला लो। बहुत मन कर रहा है आपके पास आने का। मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि वहाँ का जब लंगर प्रसाद मैं चख लूँगी ना, वहाँ का जल प्रसाद ले लूँगी ना, वहाँ का चाय प्रसाद ले लूँगी ना, तो मैं क्या कहूँ, मुझे क्या मिलेगा मुझे ही पता है, मैं शेयर नहीं करना चाहती। ये संगत जी को पता होगा, ये अपनी मन की बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और भूल चूक हुआ होगा तो प्लीज़ ग्रुपा मुझे माफ़ करना। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और वो जो मैं भूल रही हूँ मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए वल्ली है, नो बाय वल्ली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।